अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीज़ा 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 वीज़ा। जितने भी भाई सऊदी अरब या फिर दूसरे कोई गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हो, कोई ना कोई एक बार तो उनसे पूछा ही होगा, भाई वीज़ा भेज दो हमारे लिए भी वीज़ा। हाँ, जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट यहाँ वीज़ा बांट रही है। हाँ भाई, तुम एक वीज़ा रख लो, तुम 2 वीज़ा रख लो, तुम 10 रख लो। यार, कोई भी वीज़ा फ्री में नहीं मिलता है, पैसे से खरीदना होता है मकतब से। हाँ, कोई कफिल होता है जिनके पास ड्राइवर हो, वो उठाकर वीज़ा दे देता है। यार, मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, मुझे आमिल की ज़रूरत है, ये मेरे पास वीज़ा पड़ा है, ये ले लो। कोई आपका दोस्त होगा, आपका भाई होगा, कोई इंडिया में या मुल्क में अपने अपने कोई होगा, तो उनको बुला लो, मेरे पास वीज़ा पड़ी है, वो वीज़ा फ्री हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास एक वीज़ा पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसके लिए उसमें एक हेल्पर चाहिए था, मतलब किचन हेल्पर। तो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, हफीज़ नाम का। उसने कहा कि यार, मेरा इंडिया में एक दोस्त है, उसको काम की बहुत ज़रूरत है, उसको दे दो। मैंने कहा ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो ले लो, बुला लो उसको। ठीक है, मुझे लगा कोई अच्छा बंदा है, बुला लेंगे, बेचारा दुआ देगा। वो बंदा यहाँ आने के बाद 20 दिन के बाद रोना शुरू हो गया। कहता है कि मैं दोबारा, मुझे जाना है इंडिया, मुझे काम नहीं करना सऊदी में। रीज़न पता है क्यों? कह रहा है कि यार, दिन भर काम करो, जाकर रूम में सो, फिर दूसरे दिन उठो, फिर काम करो, जाकर सो। तो भाई, सऊदी में आते क्यों हो? सऊदी में आते इसीलिए कि काम करे, कुछ पैसा कमा सके। यहाँ लौंडियाबाजी करने ही नहीं आते हैं। यहाँ आते हैं, मकसद होता है किसी का, सिर्फ काम करे, पैसा करे, अपना टाइम वक्त गुजारे और निकल जाए यहाँ से। यहाँ घूमना फिरना मौज मस्ती करने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ सेविंग्स हो जाए अपने फ्यूचर के लिए। कोई लोग आते हैं अपना बीवियों का गहने गिरवी रख कर आते हैं, कोई लोन लेकर आते हैं, जिनकी मजबूरियाँ बहुत हैं। पता नहीं मैंने किस बंदे को मैंने वीज़ा दे दिया। यार, किसी गरीब बंदे को अगर दे देता ना वीज़ा, तो दुआएं देता। मैं बहुत से लोग मैं जानता हूँ, 10-15 हज़ार में दिन भर काम करके अपना घर पालते हैं, अपने बच्चे बीबी पालते हैं। ऐसे लोगों को अगर वीज़ा दे दो, तो ज़िंदगी भर जितने साल वो यहाँ सऊदी में काम करेगा, दुआ देते रहेगा आपको कि हाँ भाई, एक बंदा था जिसने मुझे वीज़ा दिया, उसी के लिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऐसे लोग भी है। 2000 सैलरी थी, 2000 इंडिया के 40,000 हो जाते हैं। वहाँ पर इंडिया में दिन भर काम करके 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो यहाँ 9 घंटे काम कर 40,000 मिल रहे थे। खाना भी होटल का ही था, क्योंकि खुद होटल ही है वो, तो रूम भी उन्हीं का था। 40,000 बच रहे थे। ऐसे बंदे को दे दिया जो काम का ना काज का, दुश्मन आज का। ऐसे बंदे को यार बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसे बंदे को कभी भी ना, ऐसे लोगों को कभी वीज़ा ना दो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपके पास वीज़ा पड़ी हो कुछ, तो बंदे को अच्छे से इंक्वायरी करके दे देना कि ये बंदा कैसा है, मेहनती है या नहीं। या फिर ऐसा बंदा निकले कि हाँ, 10-15 दिन के बाद नहीं, मुझे जाना है। जब जब इसकी इंक्वायरी हमने पहले नहीं ली थी, पहले तो मेरे दोस्त ने कहा था यार, बेचारा एक है, उसको काम की ज़रूरत है। तो अब उसकी, जब उसने वो रोने लगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो उसकी इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये वहाँ पर बस किसी मोबाइल के दुकान में काम करता था, वहाँ झगड़ा करके छोड़ देता था, फिर कहीं काम करता था, वहाँ छोड़ देता था, कहीं भी काम नहीं कर पाता था। बस लौंडियाबाजी, दोस्तों के साथ सिगरेट इधर उधर, बस यही काम करता था और कुछ नहीं। तो ऐसे बंदे यहाँ के काम कैसे कर सकते हैं? वीज़ा उन्हीं को दो जो मेहनत कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद हो, उनके दिल में उम्मीद हो कि मैं मेहनत करके कुछ आगे कुछ करूँगा। ऐसे लोगों को वीज़ा दो। अब अगली बार मुझे वीज़ा मिल जाए, किसी ने वीज़ा मांगा और मेरे पास वीज़ा पड़ी हो, तो मैं उसकी पूरी इंक्वायरी कर कर उसे वीज़ा दे दूँगा। ऐसे ही नहीं कि हाँ, उठा कर दे दिया भाई किसी को। नहीं, ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। ज़रूरतमंदों को अगर दोगे, दुआ भी मिलेगी, और ऐसे कामचोरों को वीज़ा दोगे तो यही हाल होगा।
और वहाँ बंदे ने अपने पता नहीं टिकट का कितने पैसे लगाए होंगे, मेडिकल के कितने पैसे लगाए होंगे, सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गए। जाकर अपने अपने घर वालों का जीना हराम कर देगा वहाँ जाकर, क्योंकि उन्होंने पैसे इधर उधर से मांग कर दिए होंगे। बेचारा मेरा बेटा जा रहा है परदेश काम के लिए, कुछ करेगा हमारे लिए, इस उम्मीद में उसे भेजे होंगे। उन्हें क्या पता है अपना बेटा जो ये है वो एकदम नल्ला पैदा किया है। मेहनत नहीं होती, उसे चाहिए मौज मस्ती। भाई मौज मस्ती वाले सऊदी अरब में काम पर ना आओ। अगर मेहनत करना, आपके दिल में मेहनत करना है, पैसे कमाना है, आपका फ्यूचर बनाना है, तो ही सऊदी अरब में आना। यहाँ पे मौज मस्ती नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ अपना काम अपना रूम, अपना काम अपना रूम, बस यही होता है। हाँ, जब छुट्टी होती है जुम्मा के दिन जाके शॉपिंग ये सब कर सकते हैं, लेकिन फालतूगिरी करने का यहाँ कोई नहीं करता। यहाँ सब आते हैं काम के लिए, फालतूगिरी करने के लिए नहीं आते कोई। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।